हेलो फ्रेंड, इंडियन मॉम नीता का आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम बनाते हैं यूपिन। यूपिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे शॉल हो और कोटी हो या फिर कहना चाहिए रनर वगैरह या मैट्स वगैरह, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी को सीखते हैं कि किस तरह से हम यूपिन को चलाएँ और किस तरह से कुछ नई चीज़ें बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए इधर पर लिया है यूपिन और क्रोशिया और ऊन ली है। इसके आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि चाहे आप जैकेट बना लीजिए या फिर कोटी वगैरह या शॉल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर पर ऊन लेकर और यूपिन लिया है और उसमें एक सिंपल नॉट हमने लगा दी है। इस तरह से नॉट लगा देने के बाद देखिए इसको हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद हम इसको उंगली पे लपेट के और एक हमको लूप बनाना है। तो सबसे नीचे से लेके इस तरह से एक लूप को हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, जिसमें कि आगे का जो है तो हम यूपिन बनाना शुरू करें। तो देखिए एक लूप बन गया है। अब इसको फिर से हम पलट देंगे और साथ में आपको बता दें कि जो हमने एक लूप लिया है तो इसको भी हमको पलटना है। अब इसमें से एक भाग लेके उसमें से क्रोशिया निकालेंगे। देखिए इसमें दो बन चुके हैं तो दो का हम एक कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम फंदे को पलटेंगे, ये देखिए दूसरी तरफ लेंगे और फिर इसको हम पलट, और ये जो बीच की लाइन है ना तो बिल्कुल सीधी जाना चाहिए। तो इस तरह से हम जो फंदा है उसको भी पलटेंगे और साथ में जो यूपिन है तो उसको भी पलटते हुए इसको बनाते चले जाएंगे। बहुत ही बनाने में आसान है और इससे शॉल वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में आप अपने सेंट्रल टेबल का जो रनर है उसको भी आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। और यूपिन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे टीवी देखिए या बातें करिए, उस टाइम पर भी आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कोई भी हम डीआईवाई करते हैं तो उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें हम टीवी देखते समय या बातें करते समय भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए जैसे ही यूपिन भर जाए तो इसको नीचे की तरफ हमको इस तरह से निकाल देना है और फिर से वही प्रोसेस हमको शुरू करना है। इधर पर देखिए फंदा ले लिया है और बस फिर से फंदे को पलटेंगे और साथ में यूपिन को इस तरह से पलट देंगे और फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो जितनी लंबी आपको इसको बनाना है उतना आप बना लीजिए और इस तरह से नीचे आप सरकाते चले जाइए। तो इस तरह से देखिए आपका एक पूरा भाग बन जाएगा और लास्ट में इसको सिर्फ इस तरह से करके खींच देना है और देखिए इधर पर हम इसको बंद कर देंगे। तो बस हम आपको एक सैंपल बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। इसका हमने शॉल भी बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा बना था। तो इस तरह से देखिए दो हम बना लेंगे। अब दूसरा शुरू करेंगे। तो हमने दो कलर की देखिए इस तरह से ये बना ली है यूपिन से। अब हमको इनको जोड़ना कैसे है, तो जोड़ने के लिए इसमें बहुत सिंपल सा काम करना है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें हमको करना है, इसका 3 ले लेना है और इसके भी 3 फंदे हम ले लेंगे। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा 3 का रहता है। अब देखिए एक में से निकाल के और दूसरे को ऊपर निकाल के इस तरह से निकाल देंगे और ऊपर तक इसी तरह करते जाएंगे और ये जुड़ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ना भी बड़ा आसान है और ये पूरा जुड़ जाएगा ऊपर तक। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा है तो उसको आप खोल दीजिए। पहले से आप दूसरी वाली जो हमने लाइन बनाई है तो उसको बंद नहीं करिए, पहले इसको आपको एक सा कर लेना है, उसके बाद उसको बंद करना है, नहीं तो कभी छोटा बड़ा भी ये हो सकता है। आप चाहें तो इनके जो फंदे बने हुए हैं इनको गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन शॉल वगैरह में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों को नाप के देख लीजिए और बस इस तरह से इसको फिर बंद कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा धागा बचा है तो इससे नॉट लगा दीजिए जिसमें इसमें मजबूती आ जाए। तो इस तरह से देखिए कि हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो हमको इसकी किनारी वगैरह देखनी होती है, क्योंकि किनारी निकल आती है। तो देखिए इधर पर जितना एक्स्ट्रा ऊन था तो उसको कट करके हमने अलग कर दिया है। तो देखिए ये कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। ये बस आपको एक सैम्पल बताएंगे और इस तरह से आप शॉल, कोटी या कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अब जब किनारे हमको पैक करना होता है तो ये एक साइड का हमने पैक कर दिया है। दूसरे साइड का चलिए बता देंगे आपको कि किस तरह से करेंगे। तो इधर पर भी 6 फलियां हमको ले लेना है। इस तरह से 1 2
और 3, इस तरह से 6 हम ले लेंगे और 3 के ऊपर से इसको हम ये देखिए इस तरह से पीछे वाला उठा के आगे से इस तरह से निकाल देंगे और पूरा जो है तो इसी तरह से हम पैक कर देंगे। तो दोनों साइड के जो किनारे हैं तो वो भी अच्छे से हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। अब साथ में आपका रह जाएगा ऊपर और नीचे वाला पोर्शन। दोनों किनारे तो बहुत अच्छे से बंध गए हैं देखिए इस तरह से, और इसको पूरा ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको इस तरह से करते जाना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये पूरा पैक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये किनारे बच रहे हैं ऊपर और नीचे के, जिसको कि हमको क्रोशिया से बनाना है। तो इधर पर ये देखिए ये वाला पोर्शन और इधर का किनारे का इस पोर्शन को हमको क्रोशिया से बनाना है। तो इधर पर हम क्रोशिया चलाएंगे इस तरह से एक साधारण सा लूप बना के, और क्रोशिया से इधर पर एक बॉर्डर बना देंगे। अगर आप शॉल वगैरह बना रहे हैं तो इसमें टैसल वगैरह भी लगा के इसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है यू पिन बनाना, और इसके यू पिन से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप अपने घर की यूज़ की चीज़ें, चाहे स्वेटर बनाइए, चाहे शॉल बनाइए, या फिर टेबल रनर, मैट, कुछ भी बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ऊन के साथ आप क्रोशिया के धागे से भी इसको बना सकते हैं। क्रोशिया के धागे से आप टेबल क्लॉथ है उसको भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है तो हमारा क्रोशिया का एक सैंपल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए आज का आपको हमारा ये सैंपल और क्रोशिया और यू पिन से जो बनाया है कैसा लगा, तो चलिए बताइएगा ज़रूर। और फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।